हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा और शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में हम पढ़ेंगे पठार जैसे कि मध्य भारत का पठार, रीवा का पठार और मालवा का पठार और अरावली। और इसके जो पठार हैं हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आपको जो हमारी क्लास हो चुकी है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये क्लास समझ में आएगी। पिछली क्लास को देखने पर ही समझ में आएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार हम शुरू करते हैं। तो अरावली, ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो कि प्रायद्वीपीय भारत पठार का एक भाग है, अरावली पर्वत। और इसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य उच्च भूमि। जैसे नर्मदा और सोन घाटी ने भ्रंश ने प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित कर दिया है, ऊपर का मध्य उच्च भूमि और नीचे का है दक्कन का पठार। तो हम पढ़ रहे हैं मध्य उच्च भूमि में अरावली का पठार। तो अरावली जो है वह गुजरात से दिल्ली तक 800 किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला है। और यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व में पुराने पर्वतों में से एक है, जिसका निर्माण तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और यह एक बलित पर्वत था, लेकिन अब यह अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में आता है। और अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वह गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है। और यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अरावली जल विभाजक का भी काम करता है। तो इसके पश्चिम में लूनी नदी बहती है, जो कि कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। अंतः स्थलीय नदी है लूनी नदी। और इसके पूर्व में बनास नदी बहती है। पूर्व में बनास नदी, जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है, बनास नदी। तो जो अरावली है वह तांबा और जस्ता की खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भंडार है जस्ता और तांबा की। और अरावली में उदयपुर में जग्गा पहाड़ी, अलवर में हर्षनाथ पहाड़ी और दिल्ली में रायलसीमा जैसे हिल्स पाए जाते हैं अरावली में। तो हमने पढ़ा अरावली पठार। और अब देखते हैं मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसकी स्थिति देखते हैं। तो पूर्वी गुजरात, यहाँ पर है पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश। इधर से ये मध्य प्रदेश का मैप है, तो यह पश्चिमी मध्य प्रदेश हो जाएगा और इधर से पूर्वी गुजरात हो जाएगा। तो इसकी स्थिति पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है मालवा का पठार। यहाँ पर मालवा का पठार। तो मालवा का पठार नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में, यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी है तो इसके उत्तर में हो जाएगा, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में। और मध्य भारत पठार, यहाँ पर मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत के पठार से यह दक्षिण में हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम में। आप अरावली के पूर्व में जो अरावली पर्वत है, इससे पूर्व दिशा में हो जाएगा, पूर्व में स्थित है। और इसका निर्माण जो था वो क्रीटेशियस युग की समाप्ति पर ज्वालामुखी के उद्गार से निकले बेसाल्ट लावा के ठंडे होने से हुआ है इसका निर्माण। जल विभाजक का कार्य, उत्तर की नदियाँ, इसकी जो उत्तर की नदियाँ हैं यह गंगा बेसिन का भाग है। और यह इसकी जो दक्षिणी नदियां हैं वह है नर्मदा बेसिन का भाग है। दक्षिणी नदियां नर्मदा नदी का भाग हैं और जो उत्तर की नदियां हैं वह गंगा बेसिन का भाग है। और ये इसमें जाना पाव सबसे ऊंची पहाड़ी है मालवा के पठार की, जाना पाव। और फिर है धाजारी, जाना पाव जो कि चंबल नदी का उद्गम स्थल भी है। और जो मालवा का पठार है वह काली मिट्टी क्षेत्र है। मालवा के पठार में काली मिट्टी का क्षेत्र है। और यहाँ की मुख्य फसल जो है कपास, सोयाबीन और गेहूँ है। और यह इसमें वन पूर्व में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पश्चिम में उष्ण
कटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं पश्चिम में, क्योंकि बारिश कम ही होती है। जलवायु समशीतोष्ण, ना तो गर्म में अधिक गर्म रहता है मालवा का पठार और ना ही ठंड में ज़्यादा ठंडी रहती है मालवा के पठार में। तो इसमें मुख्य जनजाति यहाँ की भील जनजाति है मालवा के पठार की। तो हमने पढ़ा अरावली पठार और मालवा का पठार। अब देखते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार जो है यह अरावली के पूर्व में और उत्तर भारत के विशाल मैदान, यहाँ पर उत्तर भारत का विशाल मैदान है, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है और मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर स्थित है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार यहाँ पर स्थित है, मध्य भारत का पठार। इसका निर्माण विंध्य कुड़प्पा चट्टानों के अपक्षय अपर्दन और चंबल नदी द्वारा लाए गए अवसाद के कारण हुआ है। तो इसकी जो ढाल है वह उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर इसकी ढाल है। ऐसी इसकी ढाल का पता हमें नदियों से चलता है कि किस दिशा की ओर नदी बह रही है, उसी तरफ उसकी ढाल मानी जाती है। यहाँ पर जड़ोर मृदा पाई जाती है। फसल ज्वार सरसों गेहूँ यहाँ की मुख्य फसल है। वर्षा के कारण यहाँ कटीले वृक्ष, वर्षा की कमी, यहाँ पर बारिश कम होती है तो वर्षा की कमी के कारण कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ बबूल और नागफनी के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं और नदियाँ यहाँ की चंबल पार्वती कूनो नदी बहती है मध्य भारत के पठार से। जलवायु यहाँ की ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी जलवायु रहती है। और यहाँ की जनजाति सैरिया जनजाति यहाँ की मुख्य जनजाति है मध्य भारत के पठार की। अब देखते हैं हम बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड के पठार की स्थिति क्या है? मध्य भारत के पठार के पूर्व में, मध्य भारत का पठार इसके पूर्व में स्थित है और गंगा यमुना मैदान के दक्षिण में, यहाँ गंगा यमुना का मैदान है, इसके दक्षिण में स्थित है। और मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में, स्थित है और रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में, यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार है तो इसके पश्चिम में स्थित है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और इधर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर है बुंदेलखंड पठार की स्थिति। ढाल इसकी उत्तर पूर्व की ओर है, ऐसी की मध्य भारत के पठार की थी, उत्तर पूर्व की ओर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा है और यहाँ की नदी बेतवा, केन, उर्मिल, सिंध नदियाँ बहती हैं इसमें। और रीवा पन्ना का पठार, तो रीवा पन्ना पठार यहाँ पर स्थित है। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के पूर्व में, नर्मदा सोन घाटी के पश्चिम में और गंगा यमुना के मैदान के दक्षिण में स्थित है। और यह निर्माण विंध्य कुड़प्पा चट्टान के अपक्षय अपर्दन से हुआ है। और केन, उर्मिल, बीहड़ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ढाल उत्तर पूर्व की ओर, इसकी ढाल भी उत्तर पूर्व की ओर है। जलवायु यहाँ की ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी है। वन यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसमें सागौन, शीशम, तेंदुपत्तियाँ मुख्य वृक्ष हैं। मिट्टी यहाँ की लाल, पीली, काली मिश्रित मिट्टी। कृषि गेहूँ, पश्चिम में यहाँ पर गेहूँ की खेती अधिक होती है और पूर्व में चावल की खेती होती है। खनिज यहाँ पर हीरा, चूना पत्थर और जिप्सम पाए जाते हैं। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू दोस्तों। और हमारे नेक्स्ट अभी पठार बहुत हैं, आगे भी हैं पठार। अभी बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे हम, ये सब पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्लास में।